जंगल में खोना नहीं है, जंगल में खोना मना है। बचाने जाएंगे इसीलिए कोकण में आपका स्वागत कर रही हूँ। अब मैं गांव दिखाने के लिए आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक प्रारब्ध पेड़ माना जाता है। इसकी पूजा अर्चा करने से इस व्यक्ति को धन की राहत प्राप्त होती है। बाहर हमने एक बोर्ड लगाया है, आप आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार ये बोर्ड एग्जिट करते समय देख सकते हैं। ये पीपल का पेड़ है, हम लोगों ने इसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्थर से बांध बंधा है इसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पेड़ 400 साल पुराना है। ये जब बंधा गया तभी पीपल का पेड़ भी लगाया गया, इसलिए पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ने 100 साल पहले लिखी इस कविता में नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया है। नंदनवन शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता, इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना ही हमारा। ये गुफा है, गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है। गुफा के न्याय वर्तमान काल और गुफा के पीछे हम देखने वाले हैं 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी ग्राम खान पान की आदतें परंपराएं कैसी थी, ये देखने के लिए आपको अंदर जाना है। अंदर आते समय झुक के आइए। यहाँ से अंदर जाना है झुक के। अरे बाप रे, नंगा पुंगा मानो देखने में महाराज जी भगवान परशुराम, हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। और दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हजारों साल पहले समुद्र था, उन्हें उसके साथ युद्ध किया और 40-50 किलोमीटर पीछे ढकल दिया। और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोंकण कहते हैं, उसे परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। कोंकण फ्रूट है छोटा छोटा, इसका जूस बनाते हैं। वृक्ष भी उसका ही ऐसा है। हाँ, वृक्ष भी। यहाँ पर देखो बाघ और बाघ की गुफा दिखाई है और यहाँ पर देखो गांव शिकार दिखाई है। पहले के लोग गांव शिकार कैसे करते थे ये दिखा है यहाँ पर। बाघ को भी मारते थे क्या? बाघ को भी मारते थे। वो तो सुअर है। लोग सुअर खाते थे, वो बीमार नहीं पड़ते। ताड़ी माड़ी निकालने वाला महाराज कहाँ आपको नदी की रोटी ही तोड़ रहा हो। ग्राम देवता दही। ये हमारा ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव नियंत्रित करती थी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे। गांव में किसी दो व्यक्ति में झगड़ा हुआ तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर मुखिया उनके सामने न्यायदान करने का काम करते थे। और एक विशेषता है हमारे संसार में, एक ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर मस्जिदों में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब शिमगा यानी होली का त्योहार मनाते हैं तब इस भगवान को पालकी में बिठाकर हर एक के घर में ले जाते हैं। यानी कि कोंकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना होता है। और इस देवी का नाम है वाघजई। ये हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ है वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहला कोंकण का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था। इसे हमारे भाभु विश्व में भगवान का स्थान है। हम कोंकणी लोग वड पीपल सांप नागिन की पूजा करते हैं, यानी कि निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित रखा है वाघजई। कि ढोले मिट्टी की ताश है, इसका नीचे के भाग मिट्टी से बना हुआ है। ये 110 वर्ष पुरानी है। ये बजाने वाले कुशल हो तो इनका आवाज 1 या 2 किलोमीटर दूरी पर पहुंचता था। इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य और संदेश वहन में किया जाता था। स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ जब शिमगा यानी होली का त्योहार मनाते हैं तब इस भगवान को गांव के सुख सुविधा के लिए मन्नतें मांगी जाती है और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए पूजा की जाती है। यहाँ पर देखो वीरगल दिखा, यानी सेना में शहीद लोग होते ना, उनका प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर देखो खड़क लक्ष्मी दिखाई है। पहले पोतराज लोग खुद को चाबुक से मारते थे, वो लोग इसे गांव में खेल दिखाने के लिए आते थे। ये दिखाया है। समाज के लोग समुंदर के इतने पास रहते हैं। इस समुंदर का बढ़ती का पानी उनके मकान में लग जाता था, तभी भी लोग
लोग इतनी छोटी सी नौका लेकर समुद्र में 8-10 घंटा मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं और सुबह वापस लौट आते हैं। ये नाई है पहले कोंकण में बार्टर सिस्टम थी। लोहार, सोकार, कासार, चर्मकार ये हर एक के घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। इनके बदले में पैसे नहीं लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को गांव में जाकर किसी एक आदमी के बाल कटने के लिए साल भर के लिए 4 पाइली यानी आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतने कम बिगादी पर ये लोग समाज की सेवा करते थे। और हमारे नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि इस नाई को गाँव की हर एक खबर पता चलती है और नाई को पता हुई खबर पूरे गांव में पता चलती है। जैसे कि आप आए, ये खबर नाई को पता चली, उसी तरह पूरे गांव में पता चली। हमारा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। रिवाज के अनुसार पहले मुखिया के घर में जाएंगे और बाद में गांव देखेंगे। ये मुखिया का घर है राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ में मुखिया का पहला सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालने का मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। कोंकणी औरतें सुंदर थी और शूर भी थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माजघर की दार की चौखट ही उनके लिए मर्यादा थी। ये मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो अपना परंपरागत इनके बीच में द्वीप नाम से खेला गया। इस मकान की रचना देखिए। मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उसे ऊटी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग ऊटी पर बैठ जाते थे और ये जो सामने है उसे पड़वी कहा जाता है। गांव के सर्वसामान्य लोग पड़वी पर बैठ जाते थे। मुखिया की यहाँ है रसोई घर, मुखिया के वहाँ है भगवान का घर और मुखिया के नीचे नाच घर यानी कि पहले की बेडरूम। घर के सामने आंगन है, आंगन में तुलसी वृंदावन है और यहाँ देखो कुछ सरोते दिखाए हैं। सुपारी काटने का अंदर देख सकते हैं। झोपड़ी और उनके कम कपड़ों पर मत जाइए। ये हमारा गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। और ये जो जला हुआ चूल्हा है इसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहते हैं। ये हमेशा के लिए जला हुआ रखा जाता था। यहाँ के पहले घर में लाइटर और माचिस नहीं थी। किसान की बीवी को जब खाना बनाना हो तो कभी चूल्हे से 2 चूल्हे लेकर रसोई घर का चूल्हा जला देती। ये चूल्हा बुझ गया तो घर में तो चकमक के पत्ते रखे जाते थे। ये एक दूसरे से घिसट कर आग लगाई जाती थी। और ये किसान की बीवी है, ये किसान की लड़की है। ये चूल्हा है। ये चूल्हा किसान के घर में हमेशा के लिए टंगा हुआ रखा है। और ये उज्जवल है। इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए करते थे। और घर में देखो गणेश जी का त्योहार दिखाया है। कुम्हार है। मिट्टी की संबंधित सभी चीजें बने की काम कुम्हार करता था। और ये जो सफेद रंग वाला मटका है वो माड़ी निकालने वाला मटका है। कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। उसे नारियल आने से पहले पोई आती है, उसे आधा काटा जाता है और गुड़हल के पत्ते रगड़कर लगाए जाते हैं। ये पत्ते अंदर की माड़ी खींच लेती है और ये बूंद बूंद आने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। हमारे यहाँ भंडारी समाज के लोग माड़ी निकालते हैं। काल के अनुसार 12 बलतौर के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकलने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। इसीलिए गुड़हल के पौधे जाते हैं। यहाँ पर देखो सोनार दिखाया है, सोने के गहने बनाने वाला। ये बनिया है चौल राजापुर का बोलिन। कोंकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इन
बंदरों में से मृत होने वाली चीजों में से हस्तकौशल की चीजें, शंख, शिंपले, तलम, कापड़, इन चीजों की निर्यात बनिया करते थे। इनके बदले में भारत में सोना आता था, यानी कि जो भारत ने सुवर्ण युग का अनुभव लिया। इनके प्रवेश द्वार ये कोंकण के पोर्ट थे। ये सुतार है, किसान को लगने वाली लकड़ी के औजार बनाने के काम ये सुतार करता था। ये सावंतवाड़ी का सुतार है, सावंतवाड़ी के लोगों के लकड़ी के खिलौने हमारे संसार में बहुत प्रसिद्ध है। ये हमारे ऊपर शॉप में देख सकते हैं। यहाँ पर देखो दरवेशी दिखाया है भालू का खेल करने वाला, और बाजू में सफेरा दिखाया है सांप का खेल करने वाला। गारुड़ी गारुड़ी बोल ये लोहार है। 500 साल पहले कोंकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी। यहाँ के कई लोग सेना में थे। उनको लगने वाली लोखंड की ढाल और तलवार बनाने की काम लोहार करता था। और एक विशेषता है, उन्होंने बनाई लोखंड की ढाल और तलवार मराठा और मुखिया उनके पास अभी भी है। उसे अभी भी जंग नहीं आई, उसकी दर दशरे पर पूजा की जाती है। ये तो तुम्हारा है सब पैसा। अभी धीरे धीरे मिस्त्री हाँ हाँ नहीं, ये हम लोगों का काम नहीं, क्या है फिर? हम लोग का काम नहीं। लकड़ी वाला तुम पहले थी तेली को चेहरा ये तेली है। पहले कोंकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर नारियल लेकर आता था, पहले उनके सामने तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, उसे कुंड कहा जाता है। इसके अंदर सूखा नारियल डाला जाता है, और ये जो खड़ी लकड़ी है इसे कोंकणी भाषा में लाट कहा जाता है। ये लाट इस आड़ी लकड़ी पर इस तरह बांधी जाती है क्योंकि ये लाट सीधी तरह खड़ी हो जाती है। इस कोल्लू को बैल बांधा जाता है, और इस आड़ी लकड़ी पर ये पत्थर रखकर तेल खुद बैठ जाता है, और ये सब वजन ये बैल गोल घुमाने के बाद इस लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है, और नारियल पीस कर ये तेल निकाला जाता है। ये अंदर का तेल बाहर निकलने के लिए कोल्लू का बैल छोड़ना पड़ता है, और अंदर का तेल बाहर निकाला जाता है। यानी कि इतना सा तेल निकलने के लिए भी 1-1.5 घंटा लग जाता था। यानी कि पहले का जीवन इतना ही कष्टमय था। बहुत मतलब स्टोरेज बहुत है ना। ये पुरुष समाज में पहले हर एक व्यवसाय जाति के अनुसार थे। किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। बाम्बू के चीजें बनने के काम ये बुरुड़ करता था। ये सूप है, फिरौली है, इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए करते हैं, और धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवारी लड़की इस रोली में दिया लेकर खड़ी रहती है। ये दिया शुभ कार्य होने से पहले बुझ गया तो अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ जब चाकरमानी की शादी बम्बई में हो तो बम्बई में सब चीजें मिलती है, लेकिन ये रोली नहीं मिलती। ये लेने के लिए गाँव आना पड़ता है। ये रसोई घर है। पहले घर में लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये जातनी जैसा दिख रहा है उसे घिरट कहते हैं। जातनी में अनाज पीसते हैं, और घिरट में उनके छिलके अलग होते हैं। ये मोदक पात्रा है, यानी कि कोंकणी कुकर। ये पुरान यंत्र है, इसके अंदर दाल डाली जाती है, और ये दो रॉड गोल घुमाने के बाद अंदर की दाल पीसती है और नीचे गिरती है। इसके मिट्टी अंदर इससे मिट्टी रोटी की जाती है। और ये सेवैयां निकलने का लकड़ी का यंत्र है। ऊपर देखो चाय की किटली है, बाजू में टिफिन बॉक्स है, ऊपर पानी का लोटा है, नीचे 3 डिब्बे हैं, बाजू में 2 चम्मच है, इसने लॉक किया गया है। और घर में देखो कुछ पुराने बर्तन दिखाए हैं। यहाँ पर देखो लकड़ी के चम्मच दिखाए हैं। रसोई घर ऐसा घर ये भी रिकॉर्ड कर। ओ यही तो मेन था। ये निकल गया। एक लाइन में ख़त्म कर दिया। कौन सा है देखो भाग रहा
पनगट है ग्राम देवता के बाद पनगट ऐसा एकमात्र स्थान है कि गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे। गांव की औरतें पानी भरने के लिए आ जाती थी, यानी कि कोंकण का सारा ही पनगट था। यहीं से पूरा पानी की चप्पल आ गया, मोची, चर्मकार। ये चर्मकार है, खाल की चीजें बनने की काम ये चर्मकार करता था। इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना बताते हैं, वो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 की दूरी पर मार्लेश्वर नाम का एक भगवान शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पहाड़ी पर एक गुफा है, उस गुफा में शिवलिंग है और एक विशेषता वहाँ जीवित सांप पाए जाते हैं। पहले भगवान शंकर जी एक गांव में रहते थे। उस गांव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर इस चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब, नीतिवान और श्रद्धालु था। भगवान शंकर जी ने किसी भी जात पात का भेद न मानते हुए चर्मकार को मशाल दिखाने की विनती की और चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले। और जब मार्लेश्वर ये देवस्थान है, वहां आकर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और चर्मकार को दर्शन दिया और उससे कहा, आज से मैं गुफा में रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, लेकिन आज भी भगवान शंकर जी की पालकी संक्रांत को निकलती है। उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज के वंशज जी करता है। यानी कि मार्लेश्वर ऐसा एकमात्र स्थान है कि वहाँ किसी भी जात पात का भेद नहीं मानते। यार भाई यार इकोलॉजिकल पार्क। जल्दी जल्दी बताना कौन सा फलाई देखा महाराज जी का भी फोटो ऐसे ही खड़ा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नंगा पुंगा? बिल्कुल है, बस चश्मा पहना हुआ आई एम नॉट बाल्ड। इस शब्द का अर्थ है जिसके बाद बहुत धन संपत्ति होती है। अच्छा। ये जब गांव में आते थे तब इसके पैर में खाल की जूते, कंधे पर कंबल, हाथ में घुंघरू की लाठियां ऐसी होती थी। इनके पास 100-125 गाय, 5-25 भैंस होती थी। इस गाय भैंस की कीमत 8-10 हजारों में होती है। इन सबको बेचना चाहे तो कहीं लाखों में जाता था। इतना धनवान आदमी धनगर था और इसकी रहनीमान सीधी सादी थी। ये बकरी की गोटी है, जंगली जानवरों से रक्षण करने के लिए इस ऊंचाई पर बांधी गई है। इसके अंदर एक गैप है, इनका मैला इस गैप से नीचे गिरता है। और इस छप्पर की रचना देखिए, कितना भी बारिश हो, बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता। भाई यार सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, सही बताइए। रावण भी है।